हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, चलिए आज हम लेके चलते हैं आपको एक नई जर्नी पर क्लास 10 की। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास 10 का रहेगा और आज कहें तो पार्ट हमारा रहेगा 10 10 10 कहा जाए तो 10 का 10 पार्ट। चैप्टर वही है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स से ही आज हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों रहेगा न्यूमेरिकल्स। आपको एग्जाम में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे हम इनको अटेम्प्ट करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। हम लेके आए हैं सीरीज न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो दोस्तों, एक न्यूमेरिकल्स होता है कि यू हैव फोर रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ 8 ईच, okay, of 8 each. So how would you connected three resistor नहीं, connected these resistor, not three दोस्तों, these resistor to have effective resistance of 8 ohm। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 4 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। कितने के 4 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। देखेंगे R1, R2, R3 और R4 दिया हुआ है और सभी कितने के हैं? 8 ओम के हैं। 8 ओम। हमें किस तरीके से अरेंज करें, इन्हें किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाए? 8 ओम हो जाए। इन सब का क्या हो जाए? 8 ओम आ जाए। इन्हें कैसे कनेक्ट करें? तो सबसे बढ़िया मेथड दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि 8 हमारा आंसर है। तो इन सबको अगर सीरीज में जोड़ेंगे 8 8 8 4 32, सीरीज में करने पर तो 32 ओम हो रहा है और पैरेलल में करने पर कितना आएगा? 1/8 1/8 1/8 1/8। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/8 4 2 तो 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। 2 ओम भी नहीं आ रहा और 32 ओम भी नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे सीरीज में भी नहीं है और सारे पैरेलल में नहीं है। कुछ इसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं और कुछ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, इनका स्टार्ट करते हैं आंसर को फाइंड आउट करने का कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, पहले हमने क्या करते हैं, दो को पहले इनको पैरेलल में जोड़ते हैं। एक ये जोड़ा, दूसरा ये जोड़ा, ठीक है। 8 ओम हो गया, यहां भी 8 ओम हो गया। ओवरऑल रेसिस्टेंस इसका कितना आएगा? 1/8 और 1/8 2/8 4 ओम आ गया दोस्तों आंसर। दूसरा भी किस में जोड़ दो? एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, ये भी 8 ओम हो गया, ये भी 8 ओम। तो इसका भी कितना आ गया? प्लस एक ये आ गया 4 ओम। तो ओवरऑल कितना आ गया? 8 ओम। तो कहेंगे कि इन दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दो। पहले दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में, फिर नेक्स्ट के 2 रेसिस्टेंस को पैरेलल में, और जब दोनों का आ जाएगा उन दोनों को क्या कर देंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। देखिए, ऐसा कॉम्बिनेशन जब होगा तो इसके बाद का कॉम्बिनेशन दोस्तों कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये 4 ओम आ गया और ये भी 4 ओम आ गया। अब सीरीज में क्या होता है? जुड़ता है। R = R1 + R2 जुड़ेगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम हर बार देखने को मिल रहा है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में, और 1 से 2 मार्क्स में आता है ऐसा क्वेश्चन। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चाहे तो दोस्तों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में।
ऐसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, फिर से देखेंगे क्या होगा दोस्तों इसका। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। नोटबुक में इसको चाहो तो कॉपी करते रहो। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, इतना टफ चीज़ें नहीं है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मस्त है। अरेंजमेंट देखना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ कैन थ्री रेसिस्टर of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance ऑफ ए। फर्स्ट क्या आना चाहिए दोस्तों? 4 ओम आना चाहिए और बी फिर आना चाहिए 1 ओम। चलिए क्वेश्चन भी सिंपल है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया? इन्होंने कहा गया 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं R1, R2, R3। ठीक है, R1, R2, R3। R1 कितना है दोस्तों? 2 ओम है। ये कितना है हमारा? 3 ओम है। और ये वाला हमारा है 6 ओम। ओवरऑल अगर प्लस करते हैं इन सबको, देखिए दोस्तों अगर हम सीरीज में निकालेंगे सबको तो कितना आ जाएगा? 2, 3, 2, 5, 5 और 6 11 ओम आ जाएगा। पैरेलल में करते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ओवरऑल 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 3 2 5 6/6 इक्वल टू 1 ओम आ गया दोस्तों। इसका 1 ओम आ रहा है। सीरीज में 11 ओम और पैरेलल में 1 ओम। कहें तो हमारा सेकंड वाला आंसर तो आ गया है। सेकंड वाला आंसर ये है कि अगर हम सेकंड को पहले कैलकुलेट करेंगे कि ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंस अगर हम पैरेलल में जोड़ दें, ओके, तो लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तीनों को अगर जोड़ दें तो हमारा दोस्तों ये भी कितना आ जाता है? 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6/6 कहें तो 1 ओम आ जाता है। 1 ओम तब आएगा जब हम तीनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, आंसर आ गया। 4 ओम कैसे आएगा? इन्होंने कहा गया है क्या बताइए? इन्होंने ये कहा गया है कि अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो 11 आता है, पैरेलल में तो आ गया, तो सारे के सारे पैरेलल में तो हैं, बट सारे के सारे ये सीरीज में नहीं हो सकते। अगर सीरीज में होते तो 11 आता, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है? 4। तो इसमें कुछ तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं और कुछ सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखेंगे दोस्तों, सिंपल सी चीज बता रहा है क्वेश्चन ही। हमने कहा गया पैरेलल तो ये ले लिया, ये हो गया, एक हमने जोड़ दिया इधर आके। चलिए यहां पर सबसे ज्यादा वाला ले लो दोस्तों। यहां पर कितना ले लिया हमने ले लिया 2 ओम यू ले लिया, और यहां पर कितना? 3 ओम और यहां पर 6 ओम। दोनों पैरेलल में हैं तो लीजिए 1/R इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/6। दोनों का कितना है? 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 मतलब R इक्वल टू कितना आ गया? 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। जब ये 2 ओम आ गया तो दोस्तों हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिए ये इसका कितना आ गया? पूरा 2 ओम, और एक आगे और जुड़ा हुआ, इसका भी कितना है? 2 ओम। और जब सीरीज में आ जाते हैं तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। ये 1 लिया था R1, ये R2 लिया था तो ये R3, तो लिखेंगे R12 प्लस R3, तो 2 + 2 इक्वल टू कितना आ जाता है? 4। सबको पैरेलल में जोड़ के देखिए, सबको सीरीज में जोड़ के देखिए। पैरेलल में जोड़ के अगर कोई सा आता है तो ठीक, सीरीज में जोड़ के कोई सा आता है तो ठीक, नहीं आता तो समझ लीजिए उनको ही, उन रेसिस्टेंस को ही ऐसे जोड़ना है कि सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। देखिए ये पैरेलल में था और जब इसका इक्विवेलेंट आया तो दोनों सीरीज में आ गए।
आई होप कि दोस्तों ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और दोस्तों चैलेंज है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ऑनेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ बताइए। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। कोई इसमें चार्ज नहीं लगता, कोई बैलेंस नहीं लगता, कोई आपका ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस कम नहीं होता है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, फिर से दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिर से, कि अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 लैंप्स हैं। ऐसा एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। 2 लैंप्स हैं, इसको बंद करके रखते हैं, दूसरा देखते हैं, मार्कर भी गड़बड़ करने लगता है। 2 लैंप्स, 1 रेटेड, 2 लैंप्स 1 रेटेड, एक का रेटिंग कितनी है दोस्तों 100 वाट है और 220 वोल्ट है। एंड द अदर 60 वाट एंड 60 वाट 220 वोल्ट are connected in parallel, ओके, कोमा पैरेलल टू लिखेंगे, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट drawn DRAWN by two bulbs from the line, if the supply voltage is 220 वोल्ट। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और कहें तो 2018 से 22 और 23 में पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे 2 लैंप दिए हुए हैं, एक की रेटिंग ये है, दूसरे की रेटिंग ये है, ठीक है ना। दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। एक बात बताइए, पैरेलल में जो होता है वो क्या कॉमन होता है, क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज। देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, ओके, एक होता है I इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है ना। I इज इक्वल टू वी बाय आर समझ के चलना है। V इज इक्वल, दोनों ओम्स ला ही है, V इज इक्वल टू आई और I इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक। ये वाली कंडीशन किसकी है दोस्तों, ये वाली है सीरीज के बारे में। तो सीरीज में दोस्तों क्या सेम होता है, क्या सेम होगा दोस्तों, करंट सेम होता है। क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। बात इसकी आएगी, ये पैरेलल वाला है, पैरेलल में दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और इसमें करंट सेम होता है, ओके। पहले में वोल्टेज डिफरेंट, दूसरे में करंट डिफरेंट, ठीक। चलिए समझ के चलिए, जब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में जब लगा हुआ है तो पैरेलल में क्या डिफरेंट है, यहाँ पर पैरेलल में है तो क्या होगा, यहाँ पर करंट डिफरेंट होगा, एक करंट नहीं होगा, दोनों का करंट डिफरेंट होगा। समझ के चलिएगा, दोनों का करंट डिफरेंट है। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चाहो तो दोस्तों आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल पकड़ना है, नींव से बिल्कुल रूट से उखाड़ना है दोस्तों। ऊपर से करोगे क्वेश्चन नहीं निकलता। देखेंगे केस 1 की अगर बात करेंगे तो पावर हमारा दिया हुआ है 100 वाट और हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो करेंगे वी नो डेट, क्या वी नो डेट हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई वी, ठीक है। I इज इक्वल टू कितना होगा, कितना दिया P 100 दिया हुआ है, V हुआ 220, तो I की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखिए 100 को डिवाइड दे रहे हैं 220 से, पॉइंट लगा है 0, 4 से कर दो, 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 220 बच गया फिर से,
नहीं सॉरी 120 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10 जाएगा, 0.45 ले लो दोस्तों। ओके 0.45 हमारा करंट आ गया, किसका 45, किसका एम्पियर करंट आ गया, किसका करंट आ गया, ये पहले वाले केस का। और कौन सा वाला केस, जिसमें 100 वाट बल्ब और 220 वोल्टेज पर चल रहा था। समझ में आया। केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 का क्या होता है, अगेन P दिया हुआ है क्या 60 वाट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो वी नो डेट अगेन सेम थिंग, क्या होगा दोस्तों, P इज इक्वल टू वी आई, और I हम निकालेंगे तो P बाई वी, और I इज इक्वल टू P की वैल्यू दी हुई है 60 बाई 220, 0 से 0 कटा तो 6 बाई 22 आ गया। I की वैल्यू कितनी होगी, कोई नहीं, निकाल लीजिए, 6 को 22 से डिवाइड दीजिए, पॉइंट लगाए 2 3 से नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा 44, 16 बच गया, पॉइंट लगा के 0 ले लो, 2 7 जा 14, 7 टाइम चला जा सकता है, 0.27, ये भी एम्पियर आ गया। देखिए दोनों का करंट डिफरेंट है कि नहीं है, पैरेलल में करंट डिफरेंट हो गया, करंट सेम नहीं है। सीरीज होता तो करंट सेम होता, वोल्टेज डिफरेंट हो जाते। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से, अब फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब। एक बल्ब का पूछता, फर्स्ट वाले का तो ये था, दूसरे का पूछता तो ये था, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 बल्ब फ्रॉम द लाइन, लाइन से दोनों बल्ब कितना करंट ले रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों टोटल करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब, ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स, 2 बल्ब्स इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, कि क्या I1 मान लिया, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.45 प्लस 0.27, ऐड कर लो, 7 5 7 5 12 2 1 4 2 6 7, 0.72 हमारा एम्पियर टोटल करंट ड्रॉन करेंगे दोनों बल्ब। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्रिकी है, समझने की देर है, हो जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल दोस्तों मस्त होकर पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो बिल्कुल भी नहीं, पहले क्वेश्चन से टक्कर लेनी है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप ही क्वेश्चन को टक्कर मार के गिरा देंगे अगर सही से कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक के बेसिस पर हम देखेंगे। चलिए एक इन्होंने क्या डायग्राम का क्वेश्चन दे दिया, 4 से 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन मिलता है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम समझ के चलना है, ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, comma a combination of 3 resistors of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm connected in parallel, a plug key and an ammeter, all connected in series. Use this circuit to find the values। दोस्तों देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आया है। द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ए वाला हमको क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, कंफ्यूज नहीं होना है। बी वाला कनेक्ट करना टोटल करंट इन द सर्किट,
और द थर्ड वाला पार्ट हमको एक और दिया गया है, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस या फिर टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी बोला जाता है दोस्तों और इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। क्या है, पहले तो हमको एक स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाना है, क्योंकि बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन क्या क्या जुड़ा होता है, ठीक है। एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें सीरीज में जुड़ी होंगी। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक हमें क्या बनाना है, बैटरी बनानी है। पहले सबसे शुरू में बैटरी दी हुई है, 3 सेल है दोस्तों इसके अंदर। कितने सेल हैं, 3 सेल। तो एक तो ये हो गया 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, ठीक है जी। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। 2-2 वोल्ट के 3 सेल है तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। आगे एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर है, एक पैरेलल में है और एक प्लग की है। तो एक हम की भी जोड़ दो इसके साथ में। चलिए दोस्तों, एक की लगा दी हमने, की जोड़ दिया। फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है, एक एमीटर भी जुड़ा हुआ है। क्या भी है दोस्तों, एक एमीटर भी जुड़ा हुआ है। ओके, दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव। चलो नेगेटिव। आ जाओ यहाँ पर क्या 3 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक ये भी जुड़ा हुआ है। चलो, और तीनों रेसिस्टेंस आके फिर से यहीं जुड़ गए, और तो कुछ नहीं है, देख लेते हैं। एक स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें बैटरी होगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर हो गए, एक हो गया 10 ओम का, एक हो गया 20 ओम और एक हो गया 30 ओम। चलिए आगे बात करेंगे। कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है, प्लग की लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है और सारे के सारे सीरीज में है। चलिए ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। चलिए करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे जा रहा है करंट और फिर इधर से आके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट होता है। दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव। सो ले लो, इसका नाम R1 हो गया, ये R2 और ये R3। पैरेलल तो करंट भी डिफरेंट होगा, दिस वन I1 और ये I2 और यहाँ का I3 हो गया, ठीक है। समझ के चलना। सबसे पहले में क्या पॉइंट करना है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर से करंट निकालना है हमको, हर एक रेसिस्टर से। तो लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम क्या करते हैं दोस्तों, V इज इक्वल टू आई, R होता है और I निकालेंगे तो V अपॉन R हो गया, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम R1 रेसिस्टेंस से हमको निकालना है करंट। तो R1 के लिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 के अगर हम निकालना है तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V अपॉन I का मतलब कितना हो गया, V हमारा यहाँ पर है कितना, 6 है, और I हमारा क्या बोल रहा हूँ मैं, सब तो पेन बड़ा गड़बड़ करता है, ये एकदम सूख जाते हैं ये। तो क्या होगा, R1 से हमें निकालना है कितना करंट है। R1 का करंट कितना है दोस्तों, I1 है। तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। वोल्ट हमारा है 6 वोल्ट और R1 का हमारा है 10। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 0 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, 6 आ गया, 6 एम्पियर। किससे, पहले वाले रेसिस्टेंस का कितना करंट हो गया, 0.6, ठीक है। चलिए दूसरा लिखेंगे फ्रॉम R2। फ्रॉम R2 से हमारा करंट हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। वे तो हमारा वही है, R2 हमारा हो गया 20, तो 0 पॉइंट कितना हो गया हमारा, 0.3 हो गया दोस्तों। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। पता है I और V और R का रिलेशन पता करके आए हैं हम। I3 के लिखेंगे फ्रॉम I3, फ्रॉम R3 से अगर करेंगे तो I3 हो गया V अपॉन R3। V हमारा 6 ही है और R3 हो गया 30, तो ये कितना हो गया, 0.2 हो गया एम्पियर। तीनों के करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर का करंट आ गया। R1 से ये हो गया, R2 ये और R3 का करंट ये आ गया। आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए टोटल करंट इन द रेसिस्टर,
टोटल करंट इन द रेसिस्टर, इस पूरे रेसिस्टर का करंट कितना होगा अभी हमने निकाला है। तो लिखेंगे टोटल करंट, दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन आ जाता, बी वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये ए वाला था, ये ए वाला था, बी वाला आता है तो टोटल करंट इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट निकालना तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 कितना आया था हमारा 0.6 था, और ये था 0.3, और फिर G कितना था 0.2। तो हम तीनों को ऐड करते हैं 6, 3, 9, 9, 10, 11, तो 1.1 क्या आ गया हमारा, एम्पियर आ गया। क्या हो गया, 1.1 एम्पियर ओवरऑल करंट हो गया। पहला ऑप्शन भी हो गया, पहला क्वेश्चन, दूसरा भी हो गया। बात आती है तीसरा, टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की बात करेंगे, देखते हैं दोस्तों, यहीं पर लिख देते हैं ओवरऑल करके 6 वोल्ट। यहीं पर देख लेते हैं क्या कि सी वाला क्वेश्चन ये होगा कि तीनों के तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। बात करेंगे तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 30 हो गया, 10 3 जा 30, सॉरी 60 हो जाएगा दोस्तों, लिसन 60 हो गया, तो 10 6 जा 60, 23 जा 32 जा, तो 6392 11, 6392 11 बाय 60। तो बात करेंगे R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा, फिर 5 और 11 5 जा 55, 5 बच गया, 11 4 जा 44, 5.4 करके समथिंग हमारा ओम ओवरऑल रेसिस्टेंस आएगा। पहला निकल गया, दूसरा टोटल करंट आ गया, तीसरा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है कि सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जब पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा 1/10 1/20 1/30, तीनों का एलसीएम 60 हो गया, 10 6 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60, तीनों को ऐड किया 11/60 हो गया, तो R की वैल्यू 60/11, तो 5.4 ओम हमारा ओवरऑल आंसर आ गया। दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ईमानदारी से ऑनेस्टली अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, ज़बरदस्त होके पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अलग चैप्टर के साथ। ऐसी टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, और इससे भी ज़्यादा अगर और ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के चाहिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक VKC कैम अड्डा के नाम से एक न्यू चैनल बना है दोस्तों, VKC कैम अड्डा के नाम से। वहाँ पर आप लोगों को सारे इस टाइप के क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वहाँ पर हम वीडियो अपलोड अब करने वाले हैं, वहाँ पर हम ऑनलाइन भी आएंगे, वहाँ पर वीडियो अपलोड भी होगी, मौज मस्ती मजाक सब कुछ होगा दोस्तों VKC कैम अड्डा पर। VKC कैम अड्डा अगर बात करें तो पूरा नाम है इसका VKC कैम अड्डा 2.0 के नाम से, @VKC कैम अड्डा 2.0 के नाम से है दोस्तों चैनल। आप सर्च कीजिए, उस पर भी ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, सारे बहुत एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक देन क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होगा आपका, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग दोनों चैनलों पर एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मस्त पढ़ाई करते रहिए, ज़बरदस्त करते रहिएगा, लगातार पढ़ाई में लगे रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अगर ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।